एनटी से हुआ है कोई शाइन आपके यहाँ से, मतलब जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं सर सब शाइन हुई, मतलब ऐसा कोई है जिसने बहुत सारे लंबी लिस्ट है। अभी आपका एक साहिल प्रधान बोरीवली ब्रांच का टॉपर बच्चा उसमें भी आया था, वो यही बोरीवली ब्रांच से पढ़ा है और वो फ्री कोई फीस उसका 23 रैंक था ऑल इंडिया, जैसे उसने बताया कोई फीस नहीं लगी। इसमें हाइट से देख पढ़ रहा है एंड वो सिंगल वाला, उसके बाद सिंगल पढ़ा है, पापा भी नहीं, अरे भाई रोल अकेला बेटा है, फाइनेंशियल इश्यूज भी थे। एक और 15 अगस्त में मोदी जी ने कोई डिक्लेयर किया ऑनलाइन एग्जाम उन्होंने कवर किया और तो अभी उसमें ये कहता है कि एग्जाम तो उन्होंने फ्री कर दिया कोचिंग क्लास के लिए, मतलब वो तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए उसके बारे में मैं इतना कहूँगा कि बहुत अच्छा वेंचर है, ऐसा करना बहुत पहले करना चाहिए था और अभी भी करना कोई बहुत पीछे नहीं। 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, पूरे नीट एग्जाम देते हैं, उन 25 लाख में हमारे पास मुश्किल से 2.5 से 3 लाख बच्चे टोटल पढ़ते हैं, टोटल बच्चों बता 2.5 से 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं और इंस्टीट्यूट से मिला करके हम हो सकता है 10 लाख बच्चे टोटल पढ़ते हैं, सारे छोटे बड़े सब मिला के 15 लाख बच्चे अभी वंचित हैं उस एग्जाम को देने के लिए। तो जो गाँव देश में लोग बच्चे बैठे हैं उनके लिए हमें ये देना चाहिए। लेकिन अब आगे लेकिन के आगे बहुत से डैश 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 हैं आप समझ सकते हो। ऑनलाइन क्या मैं अपने बच्चे को गांव में रह करके दूंगा, डिवाइस देना पड़ेगा, मुझे पढ़ाने का माध्यम देना पड़ेगा, पढ़ाई करानी करना पड़ेगा, वाईफाई देना पड़ेगा, वो खर्चा तो मेरा लगेगा ना। पढ़ाई बात फ्री है, तो पढ़ाई में हम क्या मॉडल लेके आ रहे हैं वो बताएगा। लेकिन हम इसके विपरीत पहले से ही जब कोरोना आया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, हाइब्रिड भी चल रहा है, हम भी पढ़ा रहे हैं। बट हाँ हमारे भी फीस लगती है क्योंकि हमें सरकार को जीएसटी भी देनी है, बच्चों से फीस भी लेनी है, टीचर्स के पैसे भी देने हैं। फिर मॉडल कई तरह के होते हैं, एक है मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दिया और चलता जा रहा है, आप देखते जाए बट आप पूछ नहीं सकते वापस। एक मॉडल ये भी है, रोल है। दूसरा मॉडल ये है कि मैं आपको 40 बच्चों की क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आप उसे जबरदस्ती सवाल पूछना चाहिए, जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वैसे होता। हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला है, सेकंड वाला, कि हम 40-45 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं बैठाते। कुछ जगह आप देखते हैं 800-1000 बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं सिर्फ वन साइड। तो ये चीजें अलग अलग है। ऑनलाइन किस मोड में जाएगा वो हमें नहीं पता। मैं तो चाहूंगा कि मैं तो चाहूंगा कि जो मॉडल हमारा वाला अगर वो फॉलो हो जाए तो देश के हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का भला हो जाएगा। थैंक यू सर। जैसा कि संजय जी ने बताया कि एनथे एग्जामिनेशन 2026 लॉन्च के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। एनथे एग्जाम 2010 में पहली बार कंडक्ट किया गया था। ये 17th एडिशन होगा एनथे का। एनथे क्यों कंडक्ट किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं, वो समझना बच्चों को बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। एनथे एग्जाम का मेन मकसद बच्चों को उनकी तैयारी कितनी है, किन सब्जेक्ट्स में वीकनेस है, किस टॉपिक में कमी है, कहाँ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ये पूरे एनालिसिस का एक माध्यम है। 5th क्लास से 12वीं क्लास तक के सारे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम को नीट और जेई के लिए नहीं है, सिर्फ 5th से 10th तक के बच्चे किसी भी स्ट्रीम के लिए हो सकते हैं। बट सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उनको साइंस तो पढ़नी ही है। साइंस एक बेस है किसी बच्चे के लिए, चाहे हम लोगों के लिए, कि हमें क्या खाना है, कौन सी हवा लेनी है, क्या ध्यान देना है, पोल्यूशन कैसे बढ़ता है, सब चीज़ें, सब बेसिक जानकारियां हैं जो हम 6ठी से 10वीं तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एनथे का एग्जाम उन बच्चों को देना जरूरी है, देना चाहिए। ये नहीं कि आप नीट करना चाहें, जेई करना चाहें तभी दें, क्योंकि कोई भी एग्जाम हमारा देश में जो होता है, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे आईपीएस का हो, चाहे कोई भी एग्जाम आप बात करें, सभी मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में होता है। सब में जीके आती है, सब में साइंस आती है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ साइंस ना आती हो। अगर बच्चा 6ठी से 10वीं तक साइंस अच्छी तरह से समझ के पढ़ता है तो उसके लिए फायदेमंद है। तो एनथे एग्जाम देना इसलिए जरूरी है। एनथे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो, और सारे टेस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे सर ने कहा थोड़ी देर पहले। नेगेटिव मार्किंग होती है, बट फिलहाल हमारे इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो हम चाहते हैं मैक्सिमम बच्चे दें, क्योंकि उनकी तैयारी नेगेटिव मार्किंग के नहीं है तो डिसएडवांटेज मिलेगा उनको, इसलिए हम चाहते हैं सब बच्चे इस एग्जाम को दें। एनथे एग्जाम
11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। टाइम 10:30 बजे से 11:30 के बीच में 1 घंटे का एग्जाम है। बट कोई बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देना चाहे तो ऑनलाइन एग्जाम बच्चा कब देगा? 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक का टाइमिंग है, जिसमें बच्चा कभी भी एग्जाम दे सकता है। अब लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि जब ऑफलाइन एग्जाम आप ले रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? जो बच्चे आसपास रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते, वो आराम से आकर के ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, हमारे जो एक सेंटर्स हैं, क्योंकि पूरे हर गांव हर शहर में तो हमारा सेंटर है नहीं, 400 सेंटर होने के बाद भी हम हर कस्बे को तो कवर नहीं कर सकते। तो बच्चे जो बहुत दूर रहते हैं, गांव में, प्रदेश में, देश में, तो वो बच्चे भी उस एग्जाम को दे सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। कई बार होता है कि पेरेंट्स नहीं ले आ सकते बच्चों को दूर तक टेस्ट दिलाने के लिए, तो अल्टीमेटली बच्चा ऑनलाइन एग्जाम वहाँ दे सकता है। फिर जो विजन है पीएम साहब का, कि ऑनलाइन मोड में हम कोचिंग चलाएं, सभी बच्चों को निःशुल्क सहायता दें, तो बहुत अच्छा है और हम उसको पहले से ही सपोर्ट करते आए हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम लोग डिजिटल मोड से ऑलरेडी क्लासेस चला रहे हैं, हाइब्रिड मोड में पहले क्लासेस चला रहे हैं, और ऑफलाइन मोड तो है ही है। फिलहाल ये पेरेंट्स को और बच्चों को डिसाइड करना है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है या हाइब्रिड पढ़ना है, या दोनों का मिक्सचर पढ़ना है, जो हाइब्रिड है हमारा। बट हम सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का। ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी ने उसको उठाया, बेड़ा उठाया और लोगों को हेल्प करने की कोशिश की है। उसी माध्यम से हम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं इतने सालों से, और उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप बेसिकली हमारी तरफ से दिया हुआ खर्चा है, जो बच्चों को फायदेमंद होता है, जिससे कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करके रिजल्ट ला सकता है। तो गरीब बच्चा भी अगर मेधावी है, मेहनती है, कुछ करना चाहता है और कर सकता है, तो उसके लिए भी हमारी तरफ से 100% स्कॉलरशिप तक मिलती है बच्चों को जो एग्जाम देते हैं। तो 250 CR जो बताया, 250 करोड़ रुपए, वो उसी में एडजस्ट होता है स्कॉलरशिप में, जिसमें बच्चे को लगभग फ्री पढ़ाई हो जाती है। कोरोना से पहले सब ऑफलाइन था, कोरोना के बाद ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन के फायदे नुकसान अभी डिस्कशन का विषय नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। बट एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही होगा, जैसे जेईई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, तो वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, उसके बारे में बाद में डिस्कशन होगा। बट हम उस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन मोड से अगर हम बच्चों दूर जो बैठे बच्चे हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट भी किया है और उनको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो पढ़ाई का मेन मकसद होता है, टेस्ट का मेन मकसद होता है, हम टेस्ट की बात करें, एंथे टेस्ट की। बच्चे ने एंथे का एग्जाम दिया, बच्चा कंपटीशन के लिए कितना तैयार है वो हम चेक कर लेते हैं। बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में वीक है, वो हम एनालाइज कर देते हैं। बच्चा जो सवाल करता है वो कितने % सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, कितने छोड़ता है, वो भी एनालाइज कर देते हैं। तो अगर हम सब चीज़ों को एनालाइज करके बच्चे को बता देंगे कि बेटा आपकी इन चीज़ों में कमी है, इनको इम्प्रूव करने से आपका फ्यूचर रिजल्ट बेटर आ जाएगा, तो जो बच्चा छोटी क्लासेस से 6 से या 7 से पढ़ना शुरू करता है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो हर साल इम्प्रूव करते करते एक समय ऐसा जरूर आएगा, जो भी एग्जाम में कोशिश करेगा सफल जरूर होगा। तो जो सफलता चाहता है उसको इस एग्जाम को देना चाहिए। देने से अपने आप को एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है। क्लास ज्वाइन करता है नहीं करता, वो बात की बातें हैं, बट पहले अपने आप को चेक करें नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है, स्टेट लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में, नीट और जेईई की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो ऑल इंडिया रैंक अलग आती है, स्टेट रैंक अलग आती है। अधिकतर स्टेट्स में क्या है, 85% कोटा स्टेट के बच्चों का होता है। जैसे महाराष्ट्र में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं और जो इस महाराष्ट्र में 85% मेरिट लिस्ट में आते हैं, उन सब बच्चों को महाराष्ट्र में सीट मिल जाएगी। ऑल इंडिया का सिर्फ 15% कोटा होता है महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस में। अगर ऑल इंडिया कोटा से आता है तो 15% कोटा के अंदर ही आएगा, वो हमारे महाराष्ट्र की सीट नहीं ले सकता। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के घर में पैदा हुए बच्चे और जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका डोमिसाइल यहाँ का है, उसके 85% कोटा। इसलिए हम भी एंथे में स्टेट रैंक, सिटी रैंक एंड ऑल इंडिया रैंक देने की बात कर रहे हैं, जिससे बच्चा अपने स्टेट में, अपने सिटी में देख सके वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं ब्रीफ यही बताना चाह रहा हूँ, और चीज़ें बहुत सारी आपके सवाल होंगे, जवाब देंगे। मैं चाहूँगा कि कुलदीप जी मराठी भाषा में आपको to announce
our one of the flagship entrance exam called as ANTHE. So before I would come on that, first quickly I would like to take a minute to brief about our institute, and then I'll come on ANTHE launch. The heading of today's meeting is ANTHE launch. So we, Akash Education Services Limited, is 38 years old institute, has started in 1988 at Delhi. Today we have more than 400 branches across India. The state where we are sitting right now, Maharashtra, we have more than 38 branches. The city, Mumbai, where we are sitting right now, we have 17 branches. Where we are sitting right now is Ghatkopar, one of the branch out of our 17 branches of Mumbai city. ANTHE stand for Akash National Talent Hunt Examination. Akash National Talent Hunt Examination is the entrance exam which we conduct year on year from past 16 years. This year is the 17th edition of ANTHE. This ANTHE exam has started in 2010 with the objective of keeping in mind to hunt the best students of our country and to ensure the financial assistance and scholarship to all the deserving students, so that they should come with the flying colors, they should come with the top best results in NEET, in JEE. These are the entrance examinations to get into government MBBS colleges as well as to IITs and ITs respectively. As of now, in last 16 years, around 1 crore students have registered for these ANTHE examinations. More than 80 lakh students have already written these ANTHE examinations over the period of last 16 years. Last year, around 18 lakhs, 18 lakh students have registered for these examinations, and almost 13 to 14 lakh students have written these entrance examinations across all states of India, across all the branches of Akash. As I mentioned, we had more than 400 branches across India. Now you can assume the kind of scale what we have. I hope all of you must be knowing that entrance examination like NEET, like JEE, if you'll see JEE, total number of examination takers are around 13 to 14 lakhs in India. That kind of school what Akash is maintaining in the ANTHE. So except any government conducted examination, ANTHE is the only scholarship examinations which is conducted on such a large scale pan-India wise, as the statistical numbers I already shared with all of you. The exam is going to be conducted in 2 modes, offline and online. Offline dates are 11th October, 25th October and 1st of November 2026. All these 3 dates are Sundays. Timing for this offline entrance exam is 10:30 to 11:30 a.m. In all the Akash 400 plus centers on the same dates which I mentioned, on the time which I mentioned, at one go we will be conducting this Akash National Talent Hunt examination. This is about offline mode. Apart from the offline mode, from 27th of October to till 1st of November, 27th of October to till 1st of November, on every single day, this ANTHE will be also conducted online as well. The online ANTHE timings are morning 10 a.m. to till evening 10 p.m. At any point of time, student, as per their convenience, as per their preparation, they can appear this entrance exam. These are the dates and these are the timings. However, Akash also conducts these ANTHE examinations in the premises of schools. All the category A, B, C, all best schools, top-notch schools, all the boards, CBSE, ICSE, State Board, IGCSE Board, we conduct these ANTHE examinations across all the top schools, across all the boards, across country. Now, the benefit and the outcome of the ANTHE examinations. This year, recently NEET results have been announced. I hope all of you are aware of it.
NEET happened, then re-NEET happened, and re-NEET results are announced. Out of top 100 AIR, AIR stand for All India rank. Out of top 100 AIR, Akash Institute has secured 41 AIR, which was already published, and after the result announcement, all the media friends and we have already met and we have already circulated the result data. But the surprising part of this result, out of 100, Akash has given 41 AIR. Out of those 41 AIR, 31 students are the students at one point of time have registered themselves under ANTHE entrance exam, which we are talking today. They have been identified at the very early stage when they were in respective of 8th, 9th, 10th grades. They have appeared in the ANTHE exam, and because they have started early and they have been nurtured through ANTHE exam, they were the topper in India at the end of their 2 years or 3 years of preparation. So such mega scale impact we have of this entrance exam called as ANTHE. So the idea and the objective of conducting this entrance exam is to identify the best to best talent of our country, of our city, of our state, and preparing them as per the Akash modules for entire 2 years, 3 years, 4 years to these students, and then ultimately coming with the highest ranks in India, be it for engineering segment, where they want to get into IITs, NITs, triple IITs, IISERS, IISEs, and so on and so forth, or be it MBBS, government medical colleges. So this is whole scale we have for ANTHE. This is the whole objective what we have ANTHE. So one is to identify the right talent at the right time and to nurture them. And second, year on year, we offer good amount of scholarship as well as cash prize based on the ANTHE score. So happily I can announce this, that this year we have kept 250 crore. Please highlight this point, 250 crore amount of scholarship and 2.5 crore cash prize based on their marks, based on their scholarship, what they are going to earn through this ANTHE exam. Just to quickly brief about paper pattern and all of ANTHE, it is going to be 1 hour exam, as I already mentioned the timings and dates. It will be purely objective MCQ based exam, which has 40 questions, irrespective of be it 6th, 7th, 8th or 9th, 10th, 11th. It will have 40 questions. And majority of the questions and pattern will be the MCQ objective based, because ultimately if they have to fight any entrance exam in the future is going to be the MCQ based. After the entrance exam, after the ANTHE is conducted, as I mentioned the dates, results will be soon announced after the Diwali vacations, soon after Diwali. So 11th of the November is the date when we will announce the result for grade 10th student, and then followed by other grades in upcoming weeks. This ANTHE exam is preliminary conducted for grade 5th to grade 12th student, irrespective whether they want to get into in any stream after 10th, maybe in future. It's not necessary that the only science aspirant student supposed to attend this. Any student who is starting from grade 5th to till grade 10th, and of course in 11th and 12th if someone is from science stream. By appearing in this exam, student will also come to know that where they stand in terms of their city, because the results will be announced in 3 categories: city-wise, state-wise and country-wise. So student will also come to know that where they stand, what caliber they have, what are the scope of areas or improvement where they need to improve in future. And if they are performing pretty well, then they are entitled to get the scholarships also. This is just quick brief. I would request respected RD sir to add his valuable thoughts on this. Thank you.